आज का हमारा, मैं इसको टॉपिक नहीं कहूंगी क्योंकि टॉपिक की तरह लेने का मतलब है कि हम बस कुछ सुन लेते हैं, लेकिन इसको हम बहुत गहराई से समझें। पीएसएसएम का उद्देश्य क्या है? पीएसएसएम क्या है? पीएसएसएम का कैसे शुरुआत हुई? पीएसएसएम का फुल फॉर्म है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। और हम सभी जानते हैं, आप लोग भी बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कि फादर ऑफ पीएसएसएम हमारे पत्री सर ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी। थोड़ा मैं उनके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से पहले हमें जानना है जिन्होंने इसकी शुरुआत की। तो पत्री सर ने 1990 में इसको शुरू किया था, और सबसे पहला इसका जो नाम था वो पिरामिड के नाम से नहीं था। पहले था ये करनूल स्पिरिचुअल सोसाइटी, क्योंकि सर करनूल के थे, इसीलिए। करनूल जो है एक टाउन है आंध्र प्रदेश में। वहाँ जो स्टेट है वो, वहां से सर बिलोंग करते थे, और सबसे पहले वहीं से शुरुआत की थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा था करनूल स्पिरिचुअल सोसाइटी। और ये बहुत कम लोगों के साथ उन्होंने शुरू की थी, कुछ इक्का दुक्का लोग थे, दो चार लोग होंगे बस। तो पत्री सर जो है पहले एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम किया करते थे, जिसका नाम था गवर्नमेंटल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। और वो वहां पर जो थे असिस्टेंट थे, एज ए उनका जो डेजिग्नेशन था मार्केटिंग ऑफिसर। उनका जो था असिस्टेंट ओरिजिनल मार्केटिंग ऑफिसर, ये उनका वहां पे डेजिग्नेशन था। और उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी 1975 में, और उन्होंने 92 तक इस कंपनी के साथ काम किया था। 75 83 वो करनूल में थे, उसके बाद 83 टू 89 यानी 1975 से 1983 तक वो करनूल में थे। उसके बाद वो हैदराबाद पोस्ट हुए, ट्रांसफर हुए वहां के मेन ऑफिस में। ये उनका, मैं आपको पूरा जॉब प्रोफाइल मैंने कुछ नोट डाउन किया है ताकि आप उनके बारे में जानें। कल 24 जुलाई है, पत्री सर का अमरोत्सव है। तो आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज हम पीएसएसएम, जो उनके जिन्होंने इसको शुरुआत की, उनके बारे में हम जाने। और 89 से 92 में वो वापस से करनूल आए, और 92 में उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। और उन्होंने अपनी जॉब से क्यों रिजाइन किया था? जब उन्होंने अपनी इनर वॉइस को, हम कहते हैं ना आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी कि उनको जब आत्मज्ञान, यानी जब वो एनलाइटेंड हुए, और उसके बाद क्योंकि वो उस बीच में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ चुके थे, और जब उनको ये पता चला कि आप सब अगर उनके बारे में जानते हो कि उनकी लंबी स्टोरी है, और जब वो एनलाइटेंड हुए और उसके बाद उनको ये लगा कि अब उनको लोगों को ये पहुंचाना है, तो उन्होंने जॉब से रेजिग्नेशन दिया। और उसके बाद उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया कि उन्होंने जन जन तक उनको ये स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल विजडम है, ये सब तक पहुंचाना है। तो 1990 में उन्होंने जो है शुरुआत की थी करनूल स्पिरिचुअल सोसाइटी, जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये रजिस्टर्ड थी। और सर वहां पे एज ए सेक्रेटरी वहां पर थे, उस सोसाइटी सेक्रेटरी थे उस सोसाइटी के। और उसके प्रेसिडेंट थे एनजे शौरी, श्रीमान एनजे शौरी वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जैसा कि कहा कि उन्होंने शुरुआत में कुछ ही लोगों के साथ इसको शुरू किया था। तो 90 में श्री एनजे शौरी के घर पर ही ऊपर एक कमरा होता था, और उसमें सर ने मेडिटेशन सिखाने के लिए उस कमरे को शुरुआत किया था एक सेंटर के रूप में।
और वहां पर सर ही बैठते थे, पत्री सर वहीं पर बैठते थे लोगों को मेडिटेशन सिखाने के लिए। और वहां पर बोर्ड उन्होंने लगाया हुआ था, मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट सेंटर। यहाँ पर ध्यान भी सिखाया जाता है और लोगों को वो ज्ञान दिया जाता है कि आप एनलाइटेंड हो सकते हैं, आपको भी आत्मज्ञान मिल सकता है। और साथ में उन्होंने सेवा करनी शुरू की, पैम्पलेट्स बनवाए लोगों को, उसमें लिखा उन्होंने पैम्पलेट में कि कैसे ध्यान होता है और किस तरीके से आप भी आत्मज्ञान पा सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, जो कि पहले कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी के नाम से शुरू हुआ था। 91 में 1991 में उन्होंने कर्नूल में ही पहला पिरामिड सेंटर खोला, जिसका नाम है बुद्धा पिरामिड कर्नूल। और मैं जब हैदराबाद गई थी, जो वहाँ का पिरामिड है, महेश्वरा पिरामिड, तो वहां से हम लोग उनके जो गुरु जी थे सदानंद योगी जी, हम उनकी समाधि पर भी गए थे। और हमें मौका भी मिला कर्नूल, क्योंकि वहां कर्नूल के पास ही था, तो हमें मौका मिला और हम कर्नूल का वो फर्स्ट पिरामिड भी देख कर आए थे। बहुत सुंदर बना हुआ है बुद्धा पिरामिड, जो कर्नूल में बना है। और हमने वहां बैठकर ध्यान भी किया, तो हमें भी बड़ा ये सौभाग्य मिला कि हम उस फर्स्ट पिरामिड तक पहुंच पाए। और हमने पत्री सर का घर भी देखा वहां पर। तो पत्री सर जो उन्होंने ये जो कर्नूल में ये पिरामिड, फर्स्ट जो बुद्धा पिरामिड बनाया था, इसमें इनकी जो मदद की थी वो थे श्री बीबी रेड्डी गारू। इस तरीके से देखिए, मैंने आपको बताया कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो आज हम समझ रहे हैं PSSM, वो पहले था कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी। तो हमने पूरा आपको एक लेआउट बताया कि कैसे शुरुआत हुई है इसकी, और पत्री सर ने कहाँ से शुरुआत की थी इसकी, किस पर्पस से शुरू किया था। पर्पस उनका ये था कि ये सेवा के तौर पे शुरू की गई थी, कि ये जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना है कि आप भी जो है इस प्रकार से, जिस तरह से उनको ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी तरह से लोगों को जन जन तक वो पहुंचाएं, ताकि जो लोग इसको सीरियसली लेंगे, समझेंगे, वो भी एनलाइटेंड हो सकते हैं। उसके लिए उनको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 1990 में PSSM की शुरुआत हुई 4 ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उनके, चलिए अब हम इसको समझते हैं। फर्स्ट, वेजिटेरियनिज्म। हमने पहले भी बात की है, आप लोगों ने कई बार यहाँ मास्टर से सुना होगा। PSSM जो है वो वैसे भी उसके 3 मुख्य आपने पिलर सुने होंगे, बल्कि 3 नहीं, मैं इसमें 4, चौथा जरूर कहती हूँ। पहला है कि हम स्वाध्याय करते, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, साथ में सेवा करते हैं। इसके साथ उन्होंने जो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, 4 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वो है आपका वेजिटेरियनिज्म, स्वाध्याय, स्पिरिचुअल साइंस आपको बताई जाती है कि किस तरीके से आपके जीवन में लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, और उसके बाद पिरामिड एनर्जी। तो ये जो चारों हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं PSSM के। क्योंकि जब आप किसी को स्पिरिचुअलिटी के लिए एजुकेट करते हैं, उनको पूरा, क्योंकि हम एक ह्यूमन ब्रेन की क्या टेंडेंसी है, लॉजिक, उसको हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। इसीलिए सर ने क्या कहा, आप किसी की, उन्होंने खुद से भी बोला, आप मेरी बात पे भरोसा मत करो जो मैं कह रहा हूं, आप खुद एक्सपीरियंस करो, जैसे उन्होंने किया। उन्होंने कहा मेरी बात पे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं आप खुद उसको एक्सपीरियंस करो, तभी मेरी बात को मानना। ये जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं वो आप मानो ही मानो। तो हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे जितने भी मास्टर्स हैं, वो हमको सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, और उसके बाद ये हमारे ऊपर होता है कि हम उस रास्ते पर चलते हैं या नहीं चलते। चलने से पहले हम मानते भी हैं या नहीं मानते। तो ऐसे ही पत्री सर ने भी हमको ये 4 PSSM
पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो बनाया है, उसमें हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए। एक एक सेकेंड में अपनी, चलिए मैं बाद में पीपीटी एक शेयर करूंगी आपको। तो सबसे पहले है वेजिटेरियनिज्म। पत्री सर यहाँ पर कहते हैं कि हर किस पत्री सर ही नहीं बल्कि हमारे हर मास्टर ने यही कहा कि हमें शाकाहारी होना है। शाकाहारी का मतलब है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को पेन नहीं देना। आप स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं, आप नहीं भी हैं तो भी आपको शाकाहारी ही होना है। यानी आपको, क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख दर्द नहीं दे रहे हैं, किसी भी जीव की हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप मानव हैं, आपके अंदर मानवता है, तो आप चाहे आध्यात्मिक हो या ना हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी, अगर मानवता का जो अधिकार है वो क्या है कि आप सबके साथ प्रेम से रहें। लेकिन हम अगर किसी को मारते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो कहते हैं हम मानव हैं ही नहीं, वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स। अगर हम इंसान हैं तो हमें उस तकलीफ को खुद से फील करना चाहिए। तो जब हम अपने अंदर वो प्रेम, वो कंपैशन यानी वो करुणा लेकर आएंगे, जैसे हमारे घर में हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, हम उनको प्यार से रखते हैं, उनको कभी जरूरत होती है तो डांट देते हैं, लेकिन उस डांट में भी प्यार होता है। लेकिन हम वो अगर तकलीफ में होते हैं तो वो तकलीफ हमें भी होती है, हमें भी दर्द होता है। लेकिन हम, हमारी जो ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पर समझाया है पत्री सर ने, आप सबने पढ़ा होगा कि जब एक आत्मा जन्म लेती है तो वो अलग अलग स्टेजेस में आती है। पहले वो मिनरल किंगडम में होती है, उसके बाद वो प्लांट किंगडम में होती है, फिर वो एनिमल किंगडम में जाती है, और उसके बाद वो ह्यूमन किंगडम में जाती है। तो उस उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम ह्यूमन किंगडम में आने से पहले एनिमल किंगडम में थे, एनिमल से पहले हम प्लांट किंगडम में थे, प्लांट किंगडम से पहले हम मिनरल किंगडम में थे। लेकिन क्योंकि अब हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, हम इंटेलेक्ट के साथ हैं, तो हम सब कुछ अपने आसपास के उन चीजों को भूल ही चुके हैं। हम जहाँ हमें हमें पता भी नहीं है, और अगर पता भी है तो हम उतने सेंसिटिव नहीं है, राइट। तो हम अगर जिस ह्यूमन इवोल्यूशन के वजह से हम आज यहाँ, जिस पूरा सोल इवोल्यूशन में हम आज हाईएस्ट पॉइंट पर है ह्यूमन इवोल्यूशन में आप, और ये हाईएस्ट नहीं है, इनफैक्ट आप ह्यूमन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो डिवाइन है। आप जाएंगे, आप अभी जिस स्टेज में हम आते हैं एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में, तो पहली स्टेज जो होती है वो क्या होती है, ह्यूमन एनिमल की होती है। यानी वो कुछ कुछ जानवर जैसा होता है, कुछ कुछ मनुष्य जैसा होता है। और जो ह्यूमन की लास्ट स्टेज होती है वो डिवाइन होती है, यानी अब वो देव हो जाता है, गॉड हो जाता है। तो बताइए, ह्यूमन इवोल्यूशन में अगर हम एनिमल के स्टेज से यहाँ तक आए हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है, अपने से छोटों का ध्यान रखना, उनको प्रेम देना, उनके प्रति करुणा रखना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनका जीवन ले लेते हैं, हम उनको मार रहे हैं, हम उनको तकलीफ दे रहे हैं। हमको लग रहा है ये पृथ्वी तो हमारी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पेड़ पौधे ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ठीक है। हम बहुत सीरियसली इस चीज को नहीं समझते हैं कि ये जिस फेज से हम आए हैं उनमें भी लाइफ है। तो यहाँ पर पत्री सर ने जो सबसे पहला हमें ऑब्जेक्टिव दिया है वो वेजिटेरियनिज्म, यानी आपको शाकाहारी बनना है। किसी भी जानवर को, जीव की हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि वो सब उसी इवोल्यूशन के प्रोसेस में है, और हम क्या करते हैं, उनको मार के वो बीच में ही उसको खत्म कर देते हैं। उनका जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें बीच में हम इंटरफेयर करते हैं। तो पहले तो वहां पे हमारे साथ लॉक कर्मा भी काम करता है,
तो हम कर्मों के बंधन में भी बंध जाते हैं, और दूसरा हम उनके साथ उनकी प्रोसेस में एंटेंगल भी होते हैं और उनके लिए डिले कर देते हैं। तो दोनों के लिए हम कितना कहेंगे आप, इनसेंसिटिव काम है ये, कि हम उनकी भी इवोल्यूशन में हम रोक लगा रहे हैं, और हम अपनी भी जो डिवाइन तक हमको पहुंचना है, हम अपनी भी इवोल्यूशन में हम जो है रोक लगा रहे हैं, हम उसे डिले कर रहे हैं। तो अगर पत्री सर ने ये जो मूवमेंट बनाया है पीएसएसएम का, ये इसीलिए ताकि हम डिले ना करें, हम सही समझ के साथ आगे बढ़ें, स्पिरिचुअल साइंस को समझें, और हम अपने लाइफ को राइटियसनेस के साथ, अपने जो हमारे यंगर ब्रदर्स, उन्होंने कहा यंगर ब्रदर्स, हमारे एनिमल जो हैं वो हमारे छोटे भाई बहन, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है पत्री सर ने। ये आज मैं जो आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये मैं पत्री सर के शब्दों का ही बता रही हूँ। तो वो कहते हैं हमारे ये छोटे भाई बहन हैं और हम इनको खत्म कर देते हैं, हम उनकी उनकी जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, हम उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं, और हमारी अपनी खुद की इवोल्यूशन में हम जो है उसको गड़बड़ कर देते हैं। लाइक हमें डिवाइन तक पहुंचना है और हम भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अपने टाइम से, हम भी डिले करते रहेंगे, क्योंकि हम उसी कार्मिक पैटर्न में बार बार एंटेंगल होते रहेंगे। तो देखिए, पहुंचना तो सबको है, लेकिन सब कुछ डिले हो रहा है, और लंबे समय तक आप इसी जो है जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। और हमारा पर्पस क्या है? वो कहते हैं ह्यूमन जो है वो 400 जन्म लेता है, एवरेज बताया है उन्होंने। तो आप इसी लाइफ साइकिल, इसी बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसते चले जाएंगे और अपने आप को डिले करते चले जाएंगे, अगर आप अपने लॉ ऑफ कर्मा को नहीं समझेंगे, आप कार्मिक नहीं समझेंगे कि कैसे आप दूसरे जानवरों को मार के उनके साथ आप कर्मास को अपने लिए क्रिएट करते हैं, और आप फिर से उसी चक्र में फंसते चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी है कि हम उनका ध्यान रखें, हम उनको ना मारें, पेन ना दें, तकलीफ ना दें, क्योंकि आपने देखा ये पूरा इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो अगर हम एक ह्यूमन में आ गए, एक ह्यूमन फॉर्म में हैं, और हमारा पर्पस वहां उस डिवाइन तक पहुंचने का है, तो वो भी उसी इवोल्यूशन में है और उनका भी पर्पस वहीं तक पहुंचने का है। तो हम सभी डिवाइन बीइंग्स हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर वो डिविनिटी नहीं है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। यहाँ पर सर ने लिखा है कि देर इज नथिंग विच इज नॉट डिवाइन, सभी उसी दिव्यता को लेकर आए हैं यहाँ पर, और इसी इवोल्यूशन के प्रोसेस का पार्ट है। तो इट इज आवर ड्यूटी एज ए मेंबर ऑफ द ह्यूमन किंगडम कि हम उनका ध्यान रखें, हमें उनको नहीं मारना है। तो उन्होंने दो बातें बताई हैं यहाँ पे, कि पहली हमें एनिमल किंगडम का ध्यान रखना है, और दूसरा हमें अपना भी ध्यान रखना है। अपना ध्यान क्यों? क्योंकि आप भी उसी इवोल्यूशन के जो है पार्ट हैं। तो हमें क्योंकि डिवाइन किंगडम तक पहुंचना है, तो डेफिनेटली हमें अपना भी ध्यान रखना है। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हम कर्मा के प्रति सजग नहीं रहेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे, तो हम भी उस डिवाइन किंगडम तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें कंपैशनेट होना है उन लोगों के प्रति, अपने जो जीव जंतु पशु पक्षी सबके प्रति हमें कंपैशनेट होना है। सो सर ने यहाँ पे अपने शब्दों में बोला है कि अगर आप किसी भी, देखिए लोग फिशेस खाते हैं और बर्ड्स, एनिमल, कुछ भी खा रहे हैं आजकल, वो सी फूड के नाम पे खा रहे हैं, कुछ भी खाते हैं। वो कहते हैं यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर एनिमल। लाइक उन्होंने कहा है तुम ह्यूमन नहीं हो अगर तुम उनको मार के खा रहे हो, तुम खुद जानवर हो। और इसीलिए जब ह्यूमन उस फॉर्म में जाता है, जब अपनी फर्स्ट स्टेज में जाता है, तो वो
आपने सोल स्टेजेस पढ़े होंगे। जो इन्फेंट सोल होती है वो पहले वैसे ही होती है जो जंगलों में रहती है, प्रिमिटिव स्टेज होती है, और वो जानवरों को खाकर मार कर ही खाते हैं। वो मतलब बिल्कुल आधे से भी ज्यादा जानवर जैसे ही होते हैं, एक हरकतें भी वैसी ही होती हैं। क्योंकि ये पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है, इसलिए हमें इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जो मनुष्य जानवरों को मार के खा रहा है वो ह्यूमन नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्गर एनिमल है जो कि एक वीकर एनिमल को खा रहा है, लेकिन वो है जानवर ही। तो आप इस स्थिति में आप ह्यूमन किंगडम को बिलोंग नहीं करते हैं। आप जानवर की तरह जानवरों को खा रहे हो, तो आप जानवर की ही किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले शाकाहार, इसलिए पीएसएसएम का जो मेन उद्देश्य है पहला, वो है शाकाहार। हम सबको शाकाहारी होना है। पति सर ये भी कहते हैं कि आपको ध्यानी हो या ना हो, मगर आपको शाकाहारी होना है। आप ध्यान करते हो या नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप शाकाहारी जरूर बने, ताकि आप आगे जो आप इस ह्यूमन इवोल्यूशन है और आपको उस डिवाइन किंगडम तक पहुंचना है, और जो हमारे नीचे के जो किंगडम है उनको भी वहां तक उस प्रोसेस में हम ब्रेक ना लगाएं। तो आप आप लोगों ने, जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा हमेशा सबको देती हूँ, जब भी हम मेरे को कभी वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताना होता है, कि आप आंख बंद करके सोचिए कि आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां पे जानवरों को मारा जाता है, जिसे हम कहते हैं जहां पे बूचड़ खाना। और आप महसूस कीजिए वहां पर आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं, कितनी देर। अगर आप ध्यान करें तो अगर आप ऐसी शॉप से भी जब उसके बाहर से भी आप रोड साइड से निकलते हैं तो आप अपनी नाक बंद कर लेते। और जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पे फल हैं, फूल हैं, साग सब्जियां हैं, तो आप कितने भी घंटों वहां बैठ सकते। यही फर्क है, यही हमारी एनर्जी का फर्क है। बेसिकली लोग जानवर के मांस को नहीं खा रहे हैं, वो मसाले को खा रहे हैं। क्योंकि आप अगर खा रहे होते उसको तो आप उसकी शॉप पे भी अच्छे से खड़े रह सकते, लेकिन जो लोग खाते हैं वो खुद नहीं खड़े रह सकते। तो जब भी ये एक एग्जाम्पल, जो लोग नॉनवेज खाते हैं अपने आप के साथ देखें कि वो कितनी देर तक वहां खड़े रह सकते हैं। वो वहां पे 2 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके लिए नॉनवेज है या नहीं है, आपके लिए कौन सा फूड अप्रोप्रिएट है, ये अपने आप में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप उस जगह खड़े होकर देख लीजिए। आपकी एनर्जी लेवल बता देगी कि वो आपके लिए है या नहीं है। आपके सेंसेस बता देंगे, आपके 5 सेंसेस बता देंगे कि ये आपके लिए है या नहीं है। हम इतनी क्रुएलिटी के साथ जानवरों के साथ जो बिहेव करते हैं, खाते भी नहीं हैं। अगर मान लीजिए आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, लेकिन हम चलते फिरते जानवरों को मार भी देते हैं। आपके घर में हम चूहों को भी मारते हैं। लोग चूहों के लिए दवाइयां डालते हैं। क्या हम उनको नहीं गलत कर रहे हैं उनके साथ? आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है हमें इन जानवरों को किल नहीं करना है। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो एक्चुअली आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, अपना ही इवोल्यूशन को आप डिले कर रहे हैं। तो सर ने यहाँ पर जो पीएसएसएम में यही सिखाया कि आप वेजिटेरियनिस्ट बनिए और साथ में सेंसिटिव भी बनिए। जितना हो सके आप उनका ध्यान रखें, जो एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं,
आप नहीं रख सकते हैं तो कम से कम उनको हर्ट ना करें, पेन ना दें, उनको मारें नहीं, क्योंकि ये आपको हक नहीं है। तो जो पीएसएसएम है वो हेल्प करता है जितने भी मीट ईटर्स हैं उनको ये बताने के लिए कि वो कैसे प्लांट ईटिंग ह्यूमन बन सकते हैं। इसमें पीएसएसएम का बहुत बड़ा, इसलिए क्योंकि आप आगे बढ़ें ह्यूमन इवोल्यूशन में, उस डिवाइन को एक्सपीरियंस करें। और इस पीएसएसएम से जुड़ने के बाद ही मिलियंस ऑफ पीपल वेजिटेरियन वेजिटेरियन हुए हैं। इस आपने देखा है शाकाहार रैलियां निकलती हैं, लोगों को बताया जाता है, प्लांट बेस्ड डाइट बताई जा रही है उनको, कैसे आप डाइट चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चॉइसेस ऑप्ट आउट करते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। तो पिरामिड मास्टर्स, पति सर कहते हैं पिरामिड मास्टर्स यहाँ पर पीएसएसएम में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, जिसमें कि ये जो सर्विस करते हैं उनको बोलते हैं पिरामिड मास्टर्स। ये आए हैं ये सेवा देने के लिए, ताकि ये इस धरती की ऊर्जा जो है, क्योंकि हम जितना पेन और दर्द उनको दे रहे हैं, वो पेन और दर्द हमें भी मिलेगा, हम उसी वाइब्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये तकलीफ ऐसा ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं कर रहे हैं और दूसरा कर रहा है तो उसका फर्क आप पर नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड का एक एक हिस्सा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर कोई और कर रहा है और आपके घर में तो सब शाकाहारी हैं, लेकिन दूसरों के घर में आ, मांस खाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है हम तो शाकाहारी हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है उसका फर्क हम पर भी पड़ेगा, क्योंकि हम सभी उसी ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। वी ऑल आर द एनर्जी बीइंग्स। हमारे आसपास जिस तरह की ऊर्जा होगी उसका इफेक्ट हमारी ऊर्जा पर भी पड़ेगा। इसीलिए ये एक मूवमेंट है। ये वो मूवमेंट है जो रुकता नहीं है, जो चलता नहीं रहता है, निरंतर चलता रहेगा जब तक ये जो उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, शाकाहार जगत बनाने का, ध्यान जगत बनाने का, पिरामिड जगत बनाने का, ये उस उद्देश्य के साथ बढ़ रहा है। और इसमें सहयोग कर रहे हैं हमारे पिरामिड मास्टर्स, जो ध्यान सिखा रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं, पिरामिड के लिए, पिरामिड बनाने में जो अपना योगदान दे रहे हैं, और शाकाहार रैलियां निकाल रहे हैं, शाकाहार को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर पति सर कहते हैं ये पिरामिड मास्टर्स इसी उद्देश्य के साथ आए हैं कि हम ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत बनाएं। तो हम ये कैसे करेंगे? जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहला, कुछ भी जानने से पहले अपने आप को जानना जरूरी है। और अपने आप को जानने के लिए हमें क्या करना होता है? ध्यान, मेडिटेशन। क्योंकि ध्यान ही है जो आपको आपसे कनेक्ट कराता है। आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जब तक आप अपने भीतर जो भी, जो कुछ भी आपके भीतर है, आपके भीतर कंपैशन भी है, आपके भीतर लव भी है, आपके भीतर पीस भी है, लेकिन आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे उसको? आपको बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला है, सब कुछ ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन आप कैसे करेंगे? वो सिर्फ तभी करेंगे जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान से जब हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, अपने आप को समझना शुरू करते हैं, एवरीथिंग इज विद इन अस, अपने अंदर है सब कुछ, अपो दीपो भव। तो हमें अपने भीतर ही उस प्रकाश को ढूंढना है। वो लाइट ऑलरेडी है, लेकिन हम बाहर सबके पास ढूंढ रहे हैं। तो हमारा जो मन, हमारा जो माइंड है ना, वो मोस्टली आउटवर्ड
मूव करता है, दूसरों से उत्तर मांगना चाहता है, दूसरों की ओपिनियन पे चलता है। तो हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना, हमारा जो समाज है, वो हमेशा एक दूसरे की ओपिनियन के साथ आगे बढ़ता है, और उसी ओपिनियन को फॉलो करते करते हम पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। और ये एक ट्रेंड है नो। अब अभी अभी हम ध्यान में आए हैं, तो हमने खुद से चीजों को समझना शुरू किया, तो हमने अपने अंदर ये क्लैरिटी लाई कि मेरे लिए क्या ठीक है, और मुझे कितना किसको फॉलो करना है और किसको अनफॉलो करना है। ये हमारी चॉइस तब आती है जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं, खुद को समझना शुरू करते हैं। तो यदि आप ध्यानी नहीं होंगे, खुद को जानेंगे नहीं, तो आपके अंदर ये क्लैरिटी कैसे आएगी कि मुझे किसी को मारना है या नहीं मारना, किसको तकलीफ देनी है या नहीं देनी, मुझे किसी को अपने शब्दों से हर्ट करना है या नहीं करना, मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? इसके लिए सबसे पहला हमें ध्यान करना, मेडिटेशन इज मस्ट। तो आपको स्वयं को भी जानना है, और स्वयं को जानेंगे तो आप बहुत आसानी से ये भी जान जाएंगे कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना, पेन नहीं देना, तो हम शांति से शाकाहार की तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे। हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप स्वतः ही होगा। तो धीरे धीरे आपके अंदर वो कंपैशन जो ऑलरेडी है, तो वो डार्कनेस अपने आप रिलीज होगी, तो वो जो सब कुछ आपके अंदर है वो अपने आप आने लगेगा, उन सभी के लिए आने लगेगा। उन सब के लिए हमें शाकाहारी होने के लिए मेडिटेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पे दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव, मेडिटेशन, कि हमें मेडिटेशन करना ही करना है, शाकाहारी बनना ही बनना है, और ये प्रमोट भी करना है, ताकि सिर्फ हमारी ऊर्जा ना बदले, मेरे आसपास की ऊर्जा भी बदले, और बाहर और बाहर और बाहर आगे बढ़ता चला जाए। तो मेडिटेशन से ही हम, जो इतने टाइम से हम एक इग्नोरेंट की तरह अपनी लाइफ को नो आगे लेकर जा रहे थे, जी रहे थे हम, हमें पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं, बस हमें ये लगता था कि कोई दूसरा हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, मगर कोई दूसरा था ही नहीं actually। सब कुछ अपने भीतर पहले भी था और आज भी है, बस वो अज्ञान का अंधेरा था, और वो जब धीरे धीरे हटने लगता है, तो आपके अंदर से वही प्रकाश जो पहले से ही है, वो सब कुछ बाहर आने लगता है, और एक प्रेम के रूप में और करुणा के रूप में बाहर आने लगता है। तो पीएसएसएम जो है, यहाँ पर जो काम जिसने किया और आज भी कर रहा है, पत्री सर को अगर आपने उनकी स्टोरी सुनी होगी, तो पत्री सर जो थे, घर घर जाकर, बस से कितने किलोमीटर दूर जाकर, एक घर में भी अगर ध्यान सिखाना होता था तो वो जाते। पत्री सर ने एक एक आदमी के पास जाकर उसे ध्यान सिखाया, एक एक घर में जाकर ध्यान सिखाया, शहर शहर जाकर ध्यान सिखाया। ऐसे ही पीएसएसएम कर रहा है, पर्सन टू पर्सन, टाउन टू टाउन, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री। आज देखिए पीएसएसएम जो है ग्लोबलाइज हो चुका है, ग्लोबल हो गया। पत्री सर की एक मूवमेंट अकेले पत्री सर ने शुरू किया था, और आज कितने करोड़ों लोगों तक, कितनी कंट्रीज तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान में लोग आज जो पीएसएसएम से जुड़े हैं, वो वेजिटेरियन हो गए हैं। पीएमसी पाकिस्तान भी है, आप देखेंगे यूट्यूब पर चैनल है, मैंने खुद अटेंड किया है, पत्री सर का एक प्रोग्राम था पाकिस्तान का, कि कितने उस कम्युनिटी में लोग कितने जो हैं वो शाकाहारी हो गए हैं। किनको समझ में आ जाता है, जो तैयार होते हैं, तो ये मूवमेंट चल रहा है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर तीसरा है स्पिरिचुअल साइंस पढ़ाना। स्पिरिचुअल साइंस जिसमें आपको पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ
री इनकारनेशन, इनकारनेशन एंड री इनकारनेशन, कि आप कैसे उसी साइकिल से बाहर आएंगे जब आप लॉ ऑफ कर्मा को समझेंगे। नाइन्थ सर कहते हैं 90% प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में कार्मिक हैं। 90%, सिर्फ, सॉरी, 99% कार्मिक है, और सिर्फ 1% है जो कि हमारे आसपास के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से है। तो हम जो कहते हैं कि बाहर किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, किसी ने कुछ भी नहीं किया, 1%, 99% कार्मिक। कार्मिक का मतलब हुआ कि जो जैसा आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप ही की है। जैसा आपने किया वैसा ही आपकी लाइफ में आ रहा है। एज यू सो, सो शैल यू रीप, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो आप पीएसए सेम लॉ ऑफ कर्मा को सिखा, सबको बताता है कि आपको शाकाहारी क्यों बनना है, आपको स्पिरिचुअल साइंस क्यों समझनी है, आपको ध्यान क्यों करना है। तो हम लोग आपने आपने पीएसएसएम के जैसे मैंने बताया कि आपको ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत और साथ में सर्विस, 4 पिलर। तो ध्यान इसलिए ताकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने खुद के विचारों के प्रति अवेयर होना शुरू करते हैं। स्वाध्याय किस लिए? ताकि आपको क्लैरिटी आए। अलग अलग ऑथर्स को पढ़ेंगे आप। पतली सर ने जब लाख किताब पढ़ी है और वो हमसे एक ही बात कहते हैं कि आप भी मास्टर बन सकते हैं। आपको तो उन्होंने पहले दिन ही आपने सुना होगा, माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने पहले ही दिन आपको मास्टर बना दिया। मास्टर बनेंगे कैसे? जब आप स्वाध्याय करेंगे, आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। हर एक, जो भी आपके लाइफ में इशू है या जो भी चैलेंज है, क्यों है, किस लिए है, कौन उसका कारण है, क्या कारण है, तभी तो आपको जब क्लैरिटी आएगी तभी तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे। कोई दूसरा तो नहीं करेगा। अगर 99% कार्मिक है तो इट मीन्स कि कर्म करने वाला कौन है? वो तो मैं ही हूं। अगर मैं ही हूं तो जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इसीलिए, और साथ में सज्जन सांगत, ताकि आप दूसरों को सुने, दूसरों को समझें, समय दें, और अपनी बात जब आप बताते हैं तो आपकी बातों से दूसरों को भी मदद होगी। तो इस तरह से सर ने कहा कि हम लोग बहुत सारे जीवन चक्र में हैं। लाइक एक जन्म तो है नहीं हमारा, हम तो कई जन्मों से आ रहे हैं और आगे भी हमारे कितने जन्म होंगे, डिपेंड और आर कर्मा, कि कैसे हम कर्मा क्रिएट करते चले जाएंगे और कैसे हम आगे अपने कम करते हैं या बढ़ाते हैं, डिपेंड्स। तो हमें क्या करना है? हमें अपने विजन को बढ़ाने की जरूरत है। पीएसएसएम आपको यही सिखा रहा है कि आप अपनी दृष्टि को बड़ा करिए। आप उतना मत देखिए जितनी आप इन 2 आंखों से देख रहे हैं। आप उस विजन को देखिए जो अभी आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो है। आपको यही सिखाया जाता है पीएसएसएम में, यही बताया जाता है। आप जब स्वाध्याय करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को समझते हैं, आप लोग यहाँ पे रेगुलर जुड़ते हैं, अलग अलग टॉपिक्स सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने जीवन के प्रति कुछ ना कुछ क्लैरिटी आती है ना। और लेकिन जब आप खुद से पढ़ना शुरू करते हैं, उस पे मनन चिंतन करते हैं, आप खुद सोचते हैं कि इसमें मेरे जीवन में मैं इसको कैसे उतार के इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, तो आप जब काम करना शुरू करते हैं तो वो भी आपको उसका रिजल्ट मिलता है। इसलिए स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। तो हमें सिर्फ एक जन्म के हिसाब से नहीं सोचना। पति सर कहते हैं तुम ये मत समझो कि यही तुम्हारा जन्म है, तुम्हें बहुत सारी लाइफ्स, तुम्हारे बहुत जन्म हैं।
और तुम्हें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि तुम बस इसी जन्म के हो, यानी तुम्हें अपनी दूरदर्शिता बढ़ानी है। और वो तभी संभव है जब आप ध्यान करते हैं, और जब आप पीएसएसएम के जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने आप के साथ काम करते हैं, बैठते हैं, तो आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सटेंड होते हुए दिखता है। तो हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे नेगेटिव कर्मों, जो हमने जिस तरीके का किया है, जिस तरीके का सोचा है, जिस तरीके का हमारा एक्शन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन में सारे इश्यूज आते हैं और आते ही हैं। जैसा हमने दिया है वैसा आएगा ही आएगा, या तो आपको इसी लाइफ टाइम में मिल जाएगा, इस लाइफ टाइम में भी अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें नेक्स्ट में मिलेगा ही। मतलब हमें बैलेंस तो करना ही करना है, और करना हमको ही है। हमारी बजाय हमारा कोई भाई बहन तो करेगा नहीं, ना हमारे माता पिता करेंगे, करना हमको ही है। इसका मतलब पूरी जिम्मेदारी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ही उठानी है। जब हमको ही उठानी है तो उसको ठीक करने की भी जिम्मेदारी हम उठा सकते हैं। और यही हमें पीएसएसएम सिखाता है कि जब आप अपने जीवन में सही क्लैरिटी के साथ, सही ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप अपने कर्मों को बैलेंस कर सकते हो, और इसी लाइफ टाइम में आप बैलेंस कर सकते हो। तो उसमें पत्री सर कहते हैं आप ध्यान करो और सेवा करो। ध्यान से आपके कर्मों का प्रक्षालन होता है, और साथ में सेवा भी आपके कर्मों का जो है रिडक्शन करता है। तो क्योंकि देखिए जो किया है वो तो वैसा तो आएगा, मगर हम जब कहते हैं ना गुड कर्मास को क्रिएट करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिले। आपने गीता भी पढ़ी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि इसलिए मत करो कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बट तुम इसलिए करो क्योंकि आप दूसरों को, आपके होने का क्या उद्देश्य है, दूसरों को उसका बेनिफिट आपके होने से मिल जाए, आपके जीवन के होने से मिल जाए, इस उद्देश्य से करो कि आप एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन जाइए। तो आपको जो दुख भी आपके पास अगर आएगा तो वो दुख का एहसास आपको दुखी नहीं करेगा। जो आना है, जो हमने दिया है वो तो आएगा ही। तो ये आपको पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बहुत सरलता से सिखाता है, स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान को। यानी आपको पति सर कहते हैं तुम खुद वैज्ञानिक बनो, तुम खुद रिसर्च करो। तो इस तरह से हम अपना जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, हमारा डिवाइन किंगडम तक पहुंचने का, वो हम इजी भी कर सकते हैं, और हम एक सही अंडरस्टैंडिंग से हम वहां तक धीरे धीरे पहुंच भी जाएंगे। उसके बाद है जैसा कि पिरामिड एनर्जी, पहला ही नाम है पिरामिड, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, इसमें पिरामिड है। आप सब पिरामिड के बारे में जानते हैं, पत्री सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे पिरामिड के साथ। और उन्होंने जब एक बुक पढ़ी थी पिरामिड एनर्जी के नाम से, एग्जैक्टली पिटबुल आई थिंक जो उसके ऑथर थे, और उन्होंने जो उसमें बताया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसा सर हमको बोल रहे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो उन्होंने भी किसी की बुक पढ़ी, तो जो लिखा था उस पे आंख बंद करके माना नहीं, उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो है टमाटर रखे पिरामिड के नीचे, और पिरामिड के नीचे जब उन्होंने टमाटर रखे तो उन्होंने देखा कि पिरामिड ऊर्जा में वो टमाटर फ्रेश थे, खराब नहीं हुए बिना रेफ्रिजरेटर के। उन्होंने अपना एक एक उसमें ब्लेड का भी एक्सपेरिमेंट था, और उन्होंने भी वो ब्लेड वाला एक्सपेरिमेंट किया, और इस तरह से उन्होंने देखा कि ब्लेड की जो धार थी वो शार्प हुई। तब उन्होंने इस पिरामिड के बारे में और जानकारी इकट्ठी की। तो पत्री सर ही नहीं, हमारे बहुत सारी एंशियंट
जो किताबें हैं, ओशो ने भी बताया है पिरामिड के बारे में, अलग अलग मास्टर्स ने पिरामिड्स के बारे में बताया है। जो गीजा के पिरामिड्स हैं वो अपने आप में एक बहुत मिस्टीरियस आर्किटेक्चर है। कभी खुद से आप थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं कि आप खुद से भी रिसर्च करिए, पढ़िए उनको, तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड ऊर्जा जो है वो कितनी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पत्री सर ने भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उन्होंने क्यों पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाए, वो उनका पीएसएसएम में पिरामिड को जोड़ना क्या क्यों उद्देश्य बना, पिरामिड में बैठा के ध्यान क्यों कराना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उस ऊर्जा में जो सब्जियां हैं वो फ्रेश हैं, उस ऊर्जा में जब हम लोग बैठते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी एनर्जी पर भी पड़े। इस तरीके से उन्होंने जब देखा कि जब लोग पिरामिड के अंदर या पिरामिड कैप उन्होंने बनाई और उसको पहन के जब लोग ध्यान कर रहे हैं तो उससे उनके मेडिटेशन में उसका इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरीके से अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसका इफेक्ट देखने के बाद जब ये आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया, जिसमें कि एक प्रॉपर एक एंगल के साथ उसको बनाया जाता है, तो उन्होंने देखा कि उसका इफेक्ट लोगों की हीलिंग पर भी पड़ता है, जिनको बीमारियां हैं उस पर भी पिरामिड का इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हम स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म, स्पिरिट क्योंकि हम सभी सोल हैं, तो अध्यात्म और धर्म दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम कहें कि पत्री सर ने पिरामिड ही क्यों बनवाए, मंदिर क्यों नहीं बनवाए, उनका जो मानना था कि अगर हम पिरामिड में बैठकर ध्यान करते हैं तो ध्यान में ओवरऑल आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, आपकी हीलिंग भी होती है, साथ में आपकी ओवरऑल जो एक्सपेंशन होता है वो आपको मिलता है। लेकिन जब देखिए किसी चीज के बारे में हम नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहे हैं, सबका अपना अपना एक नो ऑब्जेक्टिव है। मंदिर का पर्पस अलग है, मेडिटेशन के लिए पिरामिड्स का पर्पस अलग है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम उसको बांट देते हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, ये महावीर भगवान का मंदिर है, ये बुद्ध का है। हालांकि बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरा मंदिर बनवाना, लेकिन कुछ लोगों ने उसको भी धर्म से रिलेट किया और उन्होंने उनको भी जो है मंदिर बनवा डाले। ऐसा ही होता है, कोई भी नहीं कहता कि तुम हम चले जाएं तो तुम हमारा मंदिर बनवाना, बट हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं और हम एक मंदिर बनवाते हैं और उसमें उनको रख देते हैं और हम सिर्फ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर ने यहाँ पे इस स्पिरिचुअल सोसाइटी में हमें ये सिखाने की कोशिश की कि आपको वहां बैठकर खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि वो जो डिविनिटी है, जिस मंदिर में आप जिस गॉड के ढूंढ रहे हो, वो डिविनिटी आप भी अपने अंदर पा सकते हो जब आप मेडिटेशन करते हो। आपको वो एनलाइटनमेंट के लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं है। जब आप ध्यान में बैठोगे, खुद से वो प्रैक्टिसेस करोगे, तो वो आप एनलाइटन हो सकते हो। पिरामिड ऊर्जा में बैठने का मतलब वही था कि उन्होंने एक ध्यान केंद्र बनाया ताकि उसमें आपको हीलिंग मिले और आप एक पर्पस से वहां पे, कोई डिफरेंट रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसमें सिर्फ हिंदू बैठेगा या इसमें सिर्फ सिख बैठेगा या इसमें सिर्फ मुसलमान जाएगा या इसमें क्रिश्चियन जाएगा। उन्होंने एक ऐसा सेंटर बनाया जो ऑल रिलीजन, फॉर ऑल रिलीजन्स, कि वहां पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, वहां पर सिर्फ ट्रुथ है, सिर्फ ट्रुथ यानी सत्य। सत्य क्या है कि आप खुद उस डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। और इसीलिए
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जो सिर्फ हम जिनको डिफरेंशिएशन से करते हैं कि भाई ये इनके लिए है, ये इनके लिए है, ये इनके लिए है ना। हम लोग अगर हिंदू हैं तो हम मंदिर जाएंगे, हम मोस्टली गुरुद्वारे तो नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन पत्री सर ने एक सिंगल आर्किटेक्चर बनाया कि यहाँ पे नॉन रिलीजन, यहाँ पे सिर्फ आप अपने आत्मा को अनुभव करने आइए। ये है पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। इसीलिए पिरामिड्स ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक तो पिरामिड एनर्जी जो है वो जो गैलेक्टिक है उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। जो हम और हायर अगर तरीके से समझें इसको, तो ये और अपने आप को उसके साथ कनेक्ट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही है। अगर आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे आप पिरामिड्स के बारे में, तो जानेंगे कि एस्ट्रली भी पिरामिड्स ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, ऑलरेडी हैं। और जब हम धरती पर पिरामिड बनाते हैं, ये उस एस्ट्रल वर्ल्ड से ये पिरामिड्स यहाँ पर कनेक्ट हो जाती हैं, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए इस पृथ्वी की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए पिरामिड बनवाने के लिए सर ने क्यों कहा कि आप पिरामिड बनवाइए, ताकि उस क्षेत्र की ऊर्जा बढ़ जाए। और जब उस क्षेत्र की ऊर्जा, उस एरिया की एनर्जी बढ़ती है, तो उसका बेनिफिट वहां रहने वाले हर पेड़ पर, हर पौधे पर, हर पशु पर, हर पक्षी पर, हर इंसान पर, जो कुछ भी उस एरिया के आसपास है, उस पिरामिड के आसपास, उस पर उसका इफेक्ट आता है, अंदर भी और उस एरिया के कुछ किलोमीटर के दायरे में उसका इफेक्ट होता है। तो इसलिए पिरामिड्स ज्यादा से ज्यादा बनवाने के लिए सर ने कहा। तो यहाँ पर हमने आज समझा कि पीएसएसएम का जो उद्देश्य है, पहला है कि आपको शाकाहारी होना है, दूसरा है आपको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है, मेडिटेशन करना है, साथ में पिरामिड के साथ कनेक्ट होना है आपको, पिरामिड बनवाने हैं या उसमें सहयोग देना है, योगदान देना है, पिरामिड के साथ आपको कनेक्ट होना है। और जो हमने बात की, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, और साथ में सर्विस, सेवा, जो भी सीखा है पति सर ने हमें कितना आसानी से कहा, तुमको जितना आता है उतना ही सिखा दो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत रिसर्च करोगे, पीएचडी करोगे तभी आप रेडी होगे। आपने जितना ही सीखा है, ए सीखा है तो ए सिखा दीजिए, बी भी सीख लिया है तो बी भी सिखा दीजिए। इतना इजी हमें बताया है कि अगर आप मान लीजिए आज आपने मुझसे अगर कोई चीज सीखी है, आपको कोई एक चीज अच्छी लगी है, तो आप उसे कल किसी को बता दीजिए, तो जिसके पास पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, जो रेडी होगा वो ले लेगा। तो उन्होंने कहा यही सेवा आप कर दीजिए। आपको कुछ अच्छा लगा, आपको लग रहा है इससे किसी को फायदा होगा, आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो इस तरह से हम सेवा के अगर छोटे छोटे अंशों अंशों के रूप में भी अगर हम सेवा करते हैं, तो जरूरी नहीं है आपको कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट हम छोटा सा भी करें अगर हम जुड़े सेवा से। तो इसमें मैं आपको एक और बस 5 मिनट, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, मैं एक शेयर करती हूँ यहाँ पे जो पीएसएसएम का आपने देखा होगा। ये मेरी पीपीटी दिख रही है आपको? ये पीएसएसएम का जो एम्बलेम है आपको दिख रहा है? जी मैम, दिख रहा जी 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 दिख रहा हाँ जी, देखिए, ये यहाँ हमारा जो पीएसएसएम का एम्बलेम है, ये बना हुआ है ना, इसमें पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, आप इसमें देख रहे हैं ये ट्रायंगल बना हुआ है। और इसमें ये जो पिरामिड बना है, इसमें तीनों इस पे लिखा है एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस। ऊर्जा, विजडम यानी ज्ञान, कॉन्शियसनेस माने चेतना। बीच में एक ध्यानी जो है, एक जो इमेज है, ये मेडिटेशन कर रहे हैं। ऊपर इनके जो आप देख रहे हैं पूरा अ, एक वो हायर कॉन्शियसनेस का एक वो दिखाया गया है इसमें।
और नीचे कमल एक का। किताब है खुली हुई। हाँ जी, नीचे एक किताब खुली हुई है, यानी स्वाध्याय। स्वाध्याय। और नीचे आप देख रहे हैं, बी अ लाइट अनटू योर सेल्फ। सर एक ही बात कहते हैं कि आपके भीतर खुद ही वो प्रकाश, आप खुद ही वो प्रकाश हैं। आपको पति सर भी एक ही बात कहते हैं, तुम मुझे फॉलो मत करो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। लेकिन हम लोगों की टेंडेंसी क्या है कि हमें कोई ज्ञान देता है या कोई कुछ बताता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये अब हमारे गुरु हैं, अब हमें ये जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर वो एक ही बात कहते हैं, आप मुझे फॉलो मत करो, अपने आप को जानो, वो प्रकाश जो आपके भीतर है उसको जानिए। तो एनर्जी, विजडम, कॉन्शियसनेस, ये एक, हम स्पिरिचुअल यानी स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक आत्मा की बात कर रहे हैं। स्पिरिट या आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा एक चेतना, चेतना जो एक यूनिट है। आत्मा ऊर्जा का ही अंश है, और उसके अंदर विजडम यानी ज्ञान भी है। तो यहाँ पे इस एम्बलम में बहुत खूबसूरती से इसे बताया गया है, और मूवमेंट नाम दिया है कि पत्री सर ने बेशक बॉडी वैकेट कर दी है, लेकिन ये मूवमेंट नहीं रुका, ये मूवमेंट नहीं रुका। 2 साल से जो लोग पत्री सर से ना भी मिले हों, लेकिन आज भी वो ध्यान जैसे ही करते हैं और वो सेवा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इस मूवमेंट से वही जुड़ेगा जो कि पिरामिड मास्टर है, और इसको सेवा के तौर पर इसे आगे लेकर जाएगा। वो अपने लिए नहीं कर रहा, उसे पता है वो करने के लिए नहीं कर रहा है। तो मैम यही है। ये जो पिरामिड बना हुआ है उसके अंदर वो बैठे हैं, तो उसके अंदर हम लोग कैसे बैठकर ध्यान कर सकते हैं? जैसे अपने कमरे में या जहां भी हम ध्यान करते हैं, तो इस तरह का पिरामिड हम स्वयं से निर्माण कैसे करें? देखिए, पिरामिड पिरामिड आप कैप लगा लीजिए, और नहीं तो आजकल जो है हमारे बेड उतना एरिया, यानी 6 फीट का भी आता है, 3 फीट का भी आता है, जिसके अंदर बैठकर ध्यान किया जा सकता है, और सिर्फ फ्रेम आता है। और चाहे तो आप अपने छत पे बनवा सकते हैं, एंगल अगर आपके पास अप्रोप्रिएट हो तो आप अपने यहाँ पर बनवा लीजिएगा। तो आप कमरे में, आजकल तो बेड पर, बेड के भी आते हैं, चेयर के भी आते हैं, और पीएसएसएम से जुड़कर बहुत सारे लोगों ने जब इसको इस एंगल से बनाने शुरू किए, तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए हैं कि आप हैंग भी कर सकते हो। लोगों ने प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करे हैं, उनके ऊपर हैंग करके देखा है कि उनकी ग्रोथ में चेंज आ गया। आप अपने पानी को चार्ज कर सकते हो, आप अपने फलों को वो रख सकते हो, खाने को चार्ज कर सकते हो, खानों के ऊपर रख सकते हो, यानी ऊर्जा जो है इसकी बढ़ जाती है। लेकिन आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो फ्रेम आते हैं 6-6 फीट के आते हैं, तो आप उनको रख लीजिए। फोल्डिंग आ रहे हैं आजकल कि आपने बनाया, आप अपनी चाहे तो टेरेस पे रख लीजिए उसको, आप उसके अंदर बैठ के ध्यान कीजिए, क्योंकि तो ये पिरामिड किस में, धातु से, ये किस चीज से बना हुआ अच्छा माना इसीलिए जाता है? इसमें सब सब पति सर ने एक ही बात कहा कि आप कागज का भी अगर पिरामिड कैप लगा रहे हैं, एंगल होना चाहिए इसका सेम। तो वो इसमें मटेरियल कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ एंगल मैटर करता है। हम्म। तो अगर आपका परफेक्ट एंगल से बन रहा है, तो आप चाहे कागज का बनाएं, चाहे आप लकड़ी का बनाएं, चाहे आप उसका एल्युमिनियम का बनाएं, स्टील का बनाएं, लोहे का बनाएं, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एंगल उसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जी मैम। ठीक है मास्टर्स। तो देखिए, यही उद्देश्य है पीएसएसएम का, कि आप शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, और साथ में हमें ये सेवा के रूप में आगे लेकर जाना है, क्योंकि ये एक मूवमेंट है, और मूवमेंट इसका मतलब ये हमेशा मूव करता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन में और मूवमेंट में यही फर्क है, मूवमेंट निरंतर चलता रहेगा। और देखिए, मूवमेंट है, इसीलिए सर आज एनर्जी रूप में हमारे साथ हैं,
लेकिन मूवमेंट के थ्रू ये आज भी चल रहा है कि आज वो आप और हम बैठकर यहाँ पर इस ज्ञान को ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। तो यही PSSM का उद्देश्य है। आप भी इस उद्देश्य के साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़िए और बढ़ाइए। मैम इस जो 6 फीट वाला आप बता रही हैं, इसको कैसे मंगा सकते हैं? ये क्या ऑनलाइन मिलता है या कोई आपकी संस्था के द्वारा कुछ ऐसा निर्माण किया गया है? हाँ जी, देखिए कुछ कांटेक्ट नंबर मेरे पास है, मैं इनको सुमित्रा जी को दे दूंगी। मेरे पास जो कांटेक्ट नंबर हैं जितने लोगों के जो बनाते हैं, जी तो आप उनसे मंगवा सकते हैं। जी, वो कोरियर कर देते हैं। धन्यवाद मैम। आप वो आपको अलग अलग प्रेमिस जो भी उनके यहाँ पे बनते हैं वो आपको बता देंगे, तो वो आप उनसे मंगा लीजिएगा। ठीक है मैम, धन्यवाद। ठीक है मास्टर्स, तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम बंद करें सुमित्रा जी। यस मैम, ठीक है, सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से। धन्यवाद। और मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर ज्ञान और ज्ञान दोनों के। और सभी को थैंक यू, ऑल ऑफ यू मास्टर। थैंक यू सो मच।